दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक एनिमेशन मूवी। तो ये जो है क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा हुआ है कि किस तरह से एनिमेशन मूवी बनती है और वो मूवी को कैसे रिलीज़ किया जाता है, उससे कितनी अर्निंग होती है, क्या हम जो है ऐसी मूवीज़ बना सकते हैं और इंडिया में कौन कौन से स्टूडियो है जो एनिमेशन मूवी बनाते हैं और वो लोग जो है कैसे अर्निंग करते हैं। तो काफ़ी सारे सवाल जो है एक ही क्वेश्चन के कमेंट में उन्होंने हमसे पूछ लिया है। कोई बात नहीं, हम जो इसका मैं जो है इसका आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जितना भी मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है कैसे हो पाती है। सबसे पहले कि एनिमेशन मूवी कैसे बनती है, तो यहाँ पर जो है पहले तो आपको डिसाइड करना है कि किस टाइप का एनिमेशन मूवी आपको बनाना है। जैसे कि दो जो है आप अलग अलग टाइप के एनिमेशन मूवी बना सकते हो, जिसमें एक 2D एनिमेशन हो गया, 3D एनिमेशन हो गया। तीसरा जो है हाइब्रिड एनिमेशन, जिसमें ओरिजिनल कैरेक्टर ओरिजिनल शूट हुआ होता है, उसके साथ जो है कैरेक्टर 2D कैरेक्टर या 3D कैरेक्टर को मर्ज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के एनिमेशन मूवी आप बना सकते हो। इसके अलावा एक जो है चौथा और अभी जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में है और काफ़ी ऐसे वो है स्टॉप मोशन एनिमेशन। ठीक है, वो भी आप बना सकते हो। और ये चार टाइप के एनिमेशन जो है आप इसका जो है एनिमेशन मूवी बना सकते हो। अभी एनिमेशन मूवी बनाने का प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो कोई भी एनिमेशन मूवी है वो 3 स्टेप में बनती है। सबसे पहला होता है वो प्री प्रोडक्शन होता है, दूसरा जो होता है प्रोडक्शन होता है, और तीसरा जो होता है वो पोस्ट प्रोडक्शन होता है। तो ये तीन जो है प्रोसेस से पूरा एक एनिमेशन मूवी बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्री प्रोडक्शन में क्या होता है। प्री प्रोडक्शन में मूवी का जो है थीम सिलेक्ट किया जाता है, उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कैरेक्टर उसमें रहेंगे, उसका बिहेवियर मतलब के उनका जो है पर्सोना क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, उनके डायलॉग्स क्या होंगे, उनके कॉस्ट्यूम क्या होंगे। तो उस टाइप की सारी जो है ब्रीफ पहले रेडी की जाती है जब भी मूवी का प्री प्रोडक्शन चल रहा होता है। और इसमें स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद जो है उसका जो है स्टोरी बोर्डिंग किया जाता है, उसका एनिमेटिक बनाया जाता है, और उसके बाद जो है चीज़ें कैरेक्टर डिज़ाइन किए जाते हैं और कैरेक्टर के स्केचेस बनाए जाते हैं। और इसमें जो है खास करके जो डायरेक्टर होता है वो, फिर क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर है वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा जो है जो डायलॉग रिकॉर्ड करने वाले होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है पूरी टीम जो आगे प्रोडक्शन करने वाली है, उनके जो टीम लीडर्स या फिर उनके जो सुपरवाइज़र है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब मिलके जो है पहले अपना प्री प्रोडक्शन का काम ख़त्म करते हैं, देन जो है चीज़ें प्रोडक्शन में आती है। प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे जैसे एनिमेटर्स जो है वो पूरी टीम के साथ जो है काम करते हैं। उसमें जो सुपरवाइज़र है, टीम लीडर है, HOD है, सब मिलके जो है पूरे जो भी ऊपर से स्क्रिप्टिंग आया है, स्टोरी बोर्डिंग आया है, ऑडियो फाइल्स आई है, वॉइस ओवर्स आए हैं, तो उन सारी चीज़ों को जो है पहले वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं एक्चुअल में हमें क्या क्रिएट करके देना है, और देन जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन सा आर्टिस्ट का कौन सा काम जो है बेहतर है। जो क्रिएट जो मॉडलिंग करता है उसको मॉडलिंग का काम दिया जाता है, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट करता है उसको जो है कैरेक्टर बनाने के लिए दिया जाता है, जो स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम बनाते हैं, टेक्सचरिंग लाइटिंग वगैरह करता है उनको, मतलब कि इस तरह के अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, और मेजर जो डिपार्टमेंट होते हैं, अगर 3D एनिमेशन बन रहा है तो वहाँ पे मॉडलिंग आर्टिस्ट होगा, फिर जो है वहाँ पे कैरेक्टर मॉडलिंग आर्टिस्ट होगा, जो है टेक्सचरिंग करने वाला मटेरियल के लिए होगा एक स्पेशलाइज, और फिर जो है वहाँ पे लाइटिंग के लिए और फाइनल रेंडर सेटअप के लिए जो है अलग टीम होती है। फिर जो है एनिमेटर्स का टीम अलग होता है, उसमें भी जो है 2D उसमें भी जो है ऑब्जेक्ट एनिमेशन करने वाले, कैरेक्टर एनिमेशन करने वाले, दोनों की टीम जो अलग अलग रहती है। फिजिक्स सिमुलेशन करने वाला जो है अलग रहता है उसका टीम पूरा। और इसके अलावा जो है लाइटिंग के लिए जो है पूरा एक अलग टीम होता है। और जो मेजोरिटी थे वो सारे मैंने बता दिए। और जैसे ही कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ जो है वीडियो फाइल बनती है, रिव्यूज़ वगैरह निकाला जाता है, जो भी एनिमेशन किया है उसका इमेजेस निकाली जाती है, और फिर जो है फिर वो चीज़ें डायरेक्टर को दिखाई जाती है। टीम वहाँ पे सारी टीम मिल के रिव्यू करती है, और फिर कुछ सजेशन या करेक्शन है तो फिर से जो है वहाँ पे दिया जाता है। जो भी जिन जिन लोगों ने बनाए उनसे जो है फिर से जो है वो चीज़ें इम्प्रूव करवाई जाती है।
और इस तरह से जो है जब प्रोडक्शन का काम खत्म होता है उसके बाद जो है पोस्ट प्रोडक्शन में चीज़ें जाती है, जहाँ पे खास करके जो भी वीडियोस बने हैं या फिर इमेजेस बनी है उन सारी चीज़ों के ऊपर पोस्ट प्रोसेसिंग होता है। उसमें ज़्यादातर जो है वीडियो एडिटिंग होता है, ऑडियो एडिटिंग, ऑडियो इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोरिंग, तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करी जाती है। और उसके दौरान जो है डायरेक्टर का जो है इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा रहता है। उनके विज़न के मुताबिक वो मूवी बनी है या नहीं, वो जो है एकदम उसके ऊपर जो है ध्यान लगा के बैठते हैं और इसको और बेटर क्या कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर उनका जो है फोकस रहता है। और ये पोस्ट प्रोडक्शन का काम ख़त्म होने के बाद जो है फाइनल मूवी जो है एक बार रेडी हो जाती है और फिर जो है उसका मार्केटिंग का काम चालू होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू होता है, प्री लॉन्च होता है, लॉन्च होता है, एंड देन जो है आपको थिएटर वगैरह में अगर जहाँ कई जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो दिखाने वाले हैं वहाँ पे आपको वो देखने को मिलती है। तो बेसिक ये जो है पूरा प्रोसेस था। कोई भी एनिमेशन 2D बनाओ या 3D बनाओ या फिर स्टॉप मोशन है, कुछ भी किसी भी तरह का जो भी एनिमेशन मूवीज़ बनता है उनका ये प्रोसेस होता है। अभी बात करते हैं कि मूवी तो लॉन्च करी उससे पैसे कैसे कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग सबसे जो मेजर रेवेन्यू सोर्स होता है, अगर थिएटर में जो है वो जो है मूवी दिखाई जा रही है तो वहाँ पे जो है टिकट्स वगैरह से सेलिंग होता है, उसके ऊपर जो है अर्निंग होता है। और ख़ास करके जो अभी वहाँ पे देखो मूवी कोई भी लॉन्च होती है तो उसका जो है जो मूवी बनाने वाला होता है वो अलग होता है, उसका जो है प्रमोशन करने वाले PR एजेंसी जो होती है वो अलग रहती है। तो सब मिल के जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग थिएटर्स वगैरह में, तो वहाँ से जो है अर्निंग होता है। और यहाँ पर जो है जो टीवी चैनल्स होती है वो जो है मूवी के राइट्स लेते हैं कि वो जो है उनकी चैनल के ऊपर वो मूवीज़ दिखाई जाए, तो वहाँ से भी जो है अर्निंग होता है। तो देखो अर्निंग के जो है उन उसमें जो कैरेक्टर यूज़ हुए उसका जो है कोई अपने प्रोडक्ट में प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, उसको प्रेजेंट वो प्रोडक्ट को जो है वो कैरेक्टर प्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा दिखाना चाहिए, तो वो कैरेक्टर का राइट जो है जिसने भी मूवी बनाई होती है उन लोगों का होता है। तो उनको भी जो है एडवर्टाइजमेंट में जो वो कैरेक्टर 3D कैरेक्टर है या 2D कैरेक्टर उसको यूज़ करने का उनको जो है पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। इसके अलावा जो है मूवीज़ रिलीज होने के बाद DVDs वगैरह, जो अभी तो DVD का ज़माना नहीं है, बट नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम पे वहाँ पे अगर वो लोग आपका मूवी दिखा रहे हैं तो वहाँ से भी आपको अर्निंग होती है। तो ये कुछ जो है अर्निंग के वो मेथड थे। और मुझे उतना मतलब डीप में उतना नॉलेज नहीं है, बट जो भी मुझे पता था वो मैंने आपको शेयर किया। और इसके अलावा जो है अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उनका जो है वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो वहाँ से भी उनका थोड़ा बहुत अर्निंग होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडिया में कौन कौन से एनिमेशन स्टूडियो है, तो यहाँ पर जो है एक तो ग्रीन गोल्ड करके एनिमेशन स्टूडियो है जिन्होंने छोटा भीम वगैरह जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे सीरीज़ बनाए हैं। माया एंटरटेनमेंट स्टूडियो है जो वो लोग भी जो है काफ़ी अच्छे 3D एनिमेशन सीरीज़ TV सीरीज़ वगैरह बना रहे हैं। और टीवी इंडिया में जो है एनिमेशन मूवीज़ का जो है थोड़ा बहुत उतना कम है, उसके उससे जो है कंपेयर करें TV सीरीज़ का ज़्यादा है। और क्योंकि टीवी जो है बच्चे देखते हैं और वहाँ पे जो है TV सीरीज़ चलती है, और थिएटर में जो है बहुत कम लोग जाते हैं एनिमेशन मूवी देखने के लिए, इसीलिए जो है TV सीरीज़ का ज़्यादा क्रेज़ है इंडिया में। तो TV सीरीज़ जो है काफ़ी अच्छी बन रही है एनिमेशन वाली, तो आप देख सकते हो TV पे काफ़ी कई अभी अलग अलग नए 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 जो है TV शोज चालू हो रहे हैं। इसके अलावा हाँ स्टूडियो की बात करें तो यू टी वी टून्स करके है, और बहुत सारे हैं। मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी आर्टिकल डाला हुआ आप देख सकते हो। और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन था कि आप कैसे एनिमेशन मूवी बना सकते हो, तो देखो वैसे तो मैंने जैसे बताया उसके लिए आपको पूरी एक टीम चाहिए, ठीक है। आपको डायरेक्टर जो भी स्क्रिप्ट राइटिंग करने राइटर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है एक मूवी बनाने के लिए। बट अभी का जो ट्रेंड है अभी जो चल रहा है उसमें जो है कोई भी स्टूडियो जो होता है, ठीक है, मान लो कि मैं एनिमेशन मूवी बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि एक छोटी मेरी टीम है, तो मैं जो है
अपना जो है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट वगैरह चलता रहता है। साथ में जो है मैं एक कोई भी मूवी बनाने का सोचता हूँ, तो बीच बीच में जब भी मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं होते तो हम मूवी का काम चालू रख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि मैं जो सैलरी पे कर रहा हूँ, ठीक है, उसके वो तो मुझे पे करनी ही है। अगर ऐसे ही मैं लोगों को बिठा के रखूँगा तो मुझे सैलरी का तो पैसा देना ही। उससे अलावा हम ये कर सकते हैं कि एनिमेशन मूवी स्टेप साथ में जो है उसका काम चलता रहे, और जिससे क्या होगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उससे पैसा भी आता रहेगा, कैश फ्लो भी चलता रहेगा, और साथ में जो है आप बीच बीच में अपनी मूवी का काम भी करवा सकते हो। और वैसे अभी तो जो ट्रेंड चल रहा है वो मूवी का नहीं चल रहा है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो छोटे वीडियोस का, टीवी सीरीज़ का चल रहा है। तो आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो कोई भी प्रोडक्शन हाउस या कोई भी बड़ी चैनल्स जो है वो तभी आपका कंटेंट वहाँ पे शो करेगी, उनको लगेगा कि आपका व्यूअरशिप है, आप उतने जो है फेमस हो, आपका कंटेंट पसंद किया जाता है, तभी जाके वो रिस्क लेगी। क्योंकि आप जो है एकदम नए कंपनी हो, आप एक जो है नया एक क्रिएटिव लेके आए हो, तो यहाँ पर उसका जो है फॉलोअर्स अगर आपके पास पहले से रहेगा तो इजीली वो लोग जो है आपको प्रमोट करेंगे, इजीली आपका कंटेंट जो है उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर शो करेंगे। जैसे कि आप अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो और काफ़ी जो है 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, और फिर आप अगर उसको चाहते हो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको ले जाना है या फिर अमेजोन प्राइम के ऊपर ले जाना है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाना है, तो फिर जो है आसान हो जाएगा आपके लिए। और फिर जो है क्या होगा कि आप यूट्यूब से भी वो अर्निंग कर रहे हो, नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए आप थोड़ा सा अलग से शोज वगैरह बनाते हो, अलग से सीरीज़ बनाते हो, और वहाँ पर भी जो है आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके थे। और मूवीज़ बनाने में क्या होता है कि वहाँ पे आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट का तगड़ा खर्चा लग जाता है, क्योंकि अगर आप एक मूवी बना रहे हो तो वहाँ पे आपको जो फिल्म आर्टिस्ट है उसके अगर वॉइस ओवर रखोगे तो जो है बेहतर लोग कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक मूवी बनाने का जो है खर्चा बहुत होता है। तो स्टार्टिंग फेज में तो जो है मैं किसी को प्रीफर नहीं करूँगा कि ये आप करो। आप जो है छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ो, आप खुद इसका ये प्रोसेस का एक्सपीरियंस लेते जाओ, और फिर जब आप इसके एक्सपर्ट बन जाओ, जब आपको इंडस्ट्री में लोग पहचानने लगे और आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो कि यार मैं कोई भी टीवी सीरीज बना रहा हूँ वो एकदम सक्सेसफुल जा रही है, तभी जाके आप इन्वेस्ट करो और एक अच्छा पूरा एनिमेशन मूवी बनाओ, ठीक है। बट ये जो है करने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आप आज ने सोचा तो करीबन 5 6 साल 10 साल भी लगते हैं। और ये पूरा आप अगर एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपके पास रिसोर्सेज हो, टीम हो, पैसा हो, तब जाके आपको एक एनिमेशन मूवी बनाने का स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछी थी, और आई थिंक जो है मैंने आपके सारे क्वेश्चन का जो आंसर दे दिया होगा। फिर भी कुछ अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलता है, बाय बाय।